केसेस के बागी नेता, जेएलके के बागी नेता श्री राज मेहता जी आज अपना नॉमिनेशन फाइल करके आ रहे हैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कोडरमा विधानसभा क्षेत्र। कोडरमा विधानसभा से जेएलके के जो नेता थे श्री राज मेहता जी अब निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आपने नॉमिनेशन किया, आखिर बागी क्यों हो गए, क्यों होना पड़ा? देखिए, ये जो लगातार जिस प्रकार से राजनीति में आने का सबसे पहला मकसद ये था कि जिस प्रकार से कोडरमा जिला में रोजगार नहीं है, रोजगार धीरे धीरे मिटता चला गया, बेरोजगारी चरम पर है, पलायन बहुत बड़े स्तर पर है, तो इसको ठीक ठाक करने के लिए हम राजनीति में 3.5 साल पहले लगभग आए हैं। और जब पार्टी के नया पार्टी, नए लोग, नए विचारधारा के साथ जुड़े तो हमको लगा था कि नहीं इस और आश्वासन भी मिला था कि पार्टी हमको टिकट यहाँ से देगी। तो टिकट नहीं मिलने के कारण हम निर्दलीय आना पड़ा। वो इसलिए आना पड़ा कि यहाँ की जनता चाह रही थी कि नहीं, एक बार यहाँ का युवा नेतृत्व मांग है, युवा के हाथों में नेतृत्व देना चाहिए और सभी के कहने पर सबका सम्मान रखते हुए, और यहाँ चाह भी रहे हैं कि नहीं है परिवर्तन हो और कोई युवा हाथ में नेतृत्व मिले, इसलिए हम निर्दलीय। क्या विजन है कोडरमा के लिए? क्या सपना है? कोडरमा का विजन देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है ढिबरा। ढिबरा को हम लोग लीगलाइज करेंगे और ढिबरा लाखों लोग को रोजगार देता है। क्योंकि बिहार झारखंड जब अलग हुआ था तो उसके पहले ढिबरा चलता था, लीगल था, लेकिन जैसे झारखंड अलग हो गया कोई भी सरकार इस पर पहल नहीं किया और ना तो कोई नियम बनाया। तो हम लोग सबसे पहले, अगर हम लोग जनता हम पर विश्वास कर रही है, आगे हम जाते हैं तो सबसे पहले इस मुद्दे पर हम लोग काम करेंगे, ढिबरा को लीगलाइज करेंगे, यहाँ लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता है। सिराज जी, अगर आपका राजनीतिक पृष्ठभूमि देखें तो अभी तक आपने क्या, युवा है, मान लेते हैं कि अभी आपको बहुत लंबा सफर करना है, लेकिन अभी तक आपका राजनीतिक सफर कहाँ तक रहा है? देखिए, राजनीतिक सफर 3 साल के दौरान हम लोग लगातार विधानसभा में भी आवाज उठाए, विधानसभा घेराव हो या तो बड़ा आंदोलन हो या तो फिर लोगों का मदद करना हो, सीओ वीडियो कार्यालय या जहां भी समस्या लोग है वहां हम खड़ा रहते थे। लेकिन लगातार देख रहे हैं कि पार्टी जो है सो टिकट नहीं मिला तो हम निर्दलीय आए हैं और जिस प्रकार से हम लगे हुए थे पूरे जनता के सेवा में, उसी तरह लगातार आगे हम रहेंगे। तो आखिर पार्टी आपको टिकट नहीं दी तो आखिर क्यों नहीं दी? क्या कारण रहा? आप उस लायक नहीं थे या कहीं पार्टी में कुछ और कुछ चला है, क्या लगता है? अब देखिए, पार्टी से हम इस्तीफा दे चुके हैं। अब ये सवाल क्यों नहीं दिया, ये पार्टी से पूछा जाना चाहिए कि इनको टिकट क्यों नहीं मिला, क्योंकि हमारे लोग यहाँ चाह रहे थे कि इसमें मैदान में आवे श्री राज मेहता। चुनाव मैदान में बहुत दिग्गज उम्मीदवार है, 10 साल के यहाँ जो मीरा जी है, सुभाष जी है, राजद शालिनी गुप्ता भी है, आप अपने आप को कहाँ पा रहे हैं इन दिग्गजों के बीच में? देखिए, जिस प्रकार से लोगों का प्यार मिल रहा है उस प्रकार से समझ लीजिए कि परिवर्तन के मूड में है। और अगर दिग्गज की बात करें तो लगातार उन लोगों को मौका मिल चुका है और वो जनता की उम्मीदों पर फिसडी रही है, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में हो। लगातार यहाँ उद्योग धंधा चौपट होते गया है, क्योंकि कई वो देख लीजिए, आपको चमारो देख लीजिए, आपको नेहरू पहाड़ी देखिए, कई वो मंडी आपका नष्ट कर दिया गया, क्योंकि सरकार लचीला कानून नहीं बनाती है, झारखंड के हित में, झारखंडियत के हित में कानून नहीं बनाती है। तो 22 प्रत्याशी में अगर ये नीरा जी को छोड़ दिया जाए तो बाकी प्रत्याशियों में जनता आप पर ही भरोसा क्यों करे? तो जनता के बीच में हम लगातार 3-3.5 साल से रहे हैं और उन लोग का डिमांड है कि नहीं, युवा प्रत्याशी आएगा तो मुखर रूप से लोगों के बीच में। और भी तो युवा प्रत्याशी हैं। तो जी, आप ही के पार्टी के मनोज यादव जो छात्र नेता है वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो उससे कैसे मुकाबला करेंगे? जो आप जिस पार्टी में थे उनका समर्थन उसे मिल रहा है। देखिए, अगर उनकी बात करें तो अगर मान लीजिए घर का किसी को मुखिया बनाना होता है तो घर का सदस्य ही मुखिया बनता है, किसी पड़ोसी को अपने घर का मुखिया नहीं बनाया जाता है। तो वो उनका क्षेत्र कहीं और है और यहाँ से लड़ रहे हैं। तो क्या चुनाव के बाद बिखर जाएगी जेके अलम? ये तो पार्टी से सवाल करना चाहिए, अभी हम निर्दलीय के तौर पर। अवसरवादिता नहीं है कि अगर पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो हम पार्टी छोड़ दिए? नहीं, अवसरवादिता इसलिए नहीं है क्योंकि वहां से आश्वासन भी मिला था और यहाँ लोगों को जिस प्रकार से, देखिए, हम 2 दिन पहले ये विचार आया, सबका विचार आया कि नहीं, आप अगर टिकट नहीं मिला तो हम लोग पूरे चाह रहे हैं कि कोडरमा में युवा नेतृत्व आए और इस बार बदलाव का जो मूड है लोगों में वो बदलाव होकर रहेगा, ऐसा हमको मिला, तभी हम जाकर के आज नॉमिनेशन कराना है। जयराम मातो जी मनमानी करे टिकट बंटवारा में, ये जयराम जी से सवाल करना चाहिए। अच्छा, सिराज जी, आपके भाई भी जो है नगर पंचायत के निवर्तमान अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने भी बहुत सारे काम किए होंगे, क्या लगता है कि इसका भी कुछ आपको फायदा मिलने की उम्मीद है? उनके भी कुछ कामों पर आप वोट मांगेंगे? देखिए, वो काम तो किए हैं, बेहतर काम हुआ है। जिस प्रकार से कई आपका जो विधायक कई बार रही है, उनको देख लीजिए, नली, रोड, गली और इसके बाद भी शमशान घाट, बहुत सारा काम किए हैं, तो उनका तो प्रभाव तो रहेगा। तो चार्ज के शालिनी जी भी हैं, उनका भी इस बार लग रहा है कि अच्छा जो है वो प्रभाव दिख रहा है। देखिए, आप अपना कैसा मानते हैं? जिनका नाम आप ले रहे हैं, लगातार उनको जनता प्रमुख डुमचांच का भी बनाया गया है और उसके बाद भी ये तो विधानसभा है, उसके अलावा बड़ा क्षेत्र समझ लीजिए जिला परिषद का अध्यक्ष रह चुके हैं, उसके बाद भी
जिला के लिए कोई बड़ा आंदोलन बताइए खड़ा किए हैं, या तो किसी जन समस्या के, और पत्थर का बहुत लड़ाई लड़े हैं। तो फिर और नियम का तो इस उद्योग को हम अस्थायी उद्योग का दर्जा दिलवाएंगे। नियम कानून तो फिर बना क्यों नहीं? और लगातार उस क्षेत्र में लोगों का समस्या का जो है उसमें कहाँ लगातार खड़ा रही है? सुभाष जी के बारे में क्या कहना है? वो भी काफी जो है प्रभावशाली नेता माने जाते हैं। हम पहले ही बताएं आपको कि अगर किसी को मुखिया बनाना है तो घर का ही सदस्य बनता है, किसी बाहरी को अपने घर का मुखिया नहीं बनाएंगे। जो आप बात बोल रहे हैं वो अगला प्रत्याशी यही बात बोल रहा है, तो आप पे विश्वास क्यों करें? आपका मत क्यों है? अगला प्रत्याशी देखिए, बहुत सारे यहाँ अपना अपना लोग बात रखेंगे, ठीक है, लेकिन जो जिनको लगातार मौका भी मिला, अगर मान लीजिए वो कोई नया प्रत्याशी आ रहे हैं, तो जनता को तय करना है कि इसमें से जो सर्वश्रेष्ठ कौन है और कौन हमारे उम्मीदों के साथ खरा उतरेगा, ये जनता तय करेगी। मुद्दा को लेकर आप जयराम महतो के पार्टी से जुड़े हुए थे, क्या वो मुद्दा अभी अब कायम रहेगा? तो आप तो अलग हो गए उस पार्टी से। नहीं, मुद्दा रहेगा, चूंकि देखिए झारखंड में जब अलग हुआ 24 साल हो गया, और 24 साल के दरमियान में कौन झारखंडी है ये प्रमाणित नहीं हुआ, स्थानीय नीति लागू नहीं हुआ, खतियान के आधार पर नियोजन लागू नहीं हुआ, खतियान के आधार पर उद्योग नीति लागू नहीं हुआ, इन सब मुद्दों पर लगातार वो चलता रहेगा। सिराज जी बैठिएगा नहीं ना, बहुत सारे उम्मीदवारों के बारे में ऐसे अटकलें लगाई जा रही है जो खड़ा होते हैं और बाद में बैठ जाते हैं। देखिए, इतने सारे लोगों का समर्थन मिल रहा है और बैठने का तो सवाल ही नहीं है। हम चुनाव में उतरे हैं तो पूरे दमखम के साथ लड़ेंगे। ये थे जयराम महतो की पार्टी से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ JKLM से मनोज यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ ही उन्हीं के पार्टी के निर्दलीय उम्मीदवार श्री राज मेहता जी चुनावी मैदान में। अब देखना है कोडरमा की जनता किसे मौका देती है। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? राज मेहता जी आज उनके नॉमिनेशन में आए हैं, किस तरह का समर्थन मिलेगा? आप लोग जिस पार्टी में थे पहले, उससे बगावत होकर आप लोग, जनता का डिमांड है तभी हम लोग यहाँ पे आज नॉमिनेशन करवाए आए हैं। हम लोग 3.5 साल से आप लोग को लगभग मेहनत कर रहे थे और हर प्रखंड में, हर पंचायत स्तरीय में संगठन तैयार किया हुआ है और हम लोग इस बार जीत रहे हैं। आखिर क्या हुआ, टिकट क्यों नहीं मिल पाया? आप लोग काफी वो आप जयराम जी से पूछ सकते हैं, टिकट क्यों नहीं दिए। जीत के लिए आश्वस्त हैं? बिल्कुल जीत के लिए आश्वस्त हैं लोग। समर्थन मिल रहा है युवाओं? बिल्कुल, युवाओं का समर्थन है और बुद्धिजीवी लोग को समर्थन है। लेकिन आप ही के पार्टी के वरिष्ठ नेता जो है छात्र नेता मनोज यादव, उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है यहाँ कोडरमा में, उन्हीं के खिलाफ आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं। वो तो आप बताएं श्री राज जी कि घर का जो आदमी यहाँ नहीं रहने वाले हैं और दूसरे विधानसभा का टिकट आकर के लेंगे और चुनाव लड़ेंगे तो कहाँ तक सफल हो पाएंगे? जो यहाँ के स्थिति नहीं जान सकते हैं, कोडरमा के बारे में क्या प्रॉब्लम है, वो नहीं जान रहे, वो कैसे यहाँ के लोगों को सुलझा सकते हैं? क्या लग रहा है इस बार मौका मिलेगा इन्हें? बिल्कुल मौका मिलेगा और हम लोग दमखम के साथ जीत रहे हैं। ये थे जो JB कैसे जब बनी थी शुरू से उनके साथ काफी एक्टिव थे डॉक्टर साहब, और लगातार जयराम महतो के साथ हर सभाओं में भी जा रहे थे। लेकिन आज बगावती तेवर अपना लिए हैं और जयराम महतो की पार्टी के खिलाफ ही, जो उनका उम्मीदवार है मनोज यादव, उन्हीं के खिलाफ चुनावी बिगुल फूंक दिए हैं श्री राज मेहता जी। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ खजाना।